औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है वो कौन सा है? एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन की वो टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, उस टाइप को हम एरोबिक रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन का मेकनिज़म हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आता है। तो इसके अंदर पेपर के हवाले से आप ऊपर वाली जो है ये चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है वो स्टेप से ही स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप इसके हमारे पास कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस है। टोटल इसके 4 स्टेप हैं मेकनिज़म ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन अगर देखा जाए। तो पहला स्टेप हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का है। ग्लाइकोलिसिस किस चीज़ को कहते हैं? ग्लाइको का वर्ड जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्लूकोज के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि अगर लाइसिस का वर्ड देखा जाए, लाइसिस किस चीज़ को कहते हैं? ब्रेक डाउन को कहते हैं, स्प्लिटिंग को कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही होती है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद होते हैं? बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बारे ये जितना भी हमारे पास रीजन है, इस सारे रीजन को हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होती है, ये वैसे बहुत सारे इसके स्टेप हैं, तकरीबन 10 केमिकल रिएक्शन हैं इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आप जाके पढ़ेंगे 9th लेवल तक हमारे पास जस्ट हमें एक स्टेप के अंदर बताया गया है कि हमारे पास ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज पायरुवेक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कितने पायरुवेक एसिड मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है? 2 पायरुवेक एसिड के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन क्यों होती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इस वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हमारी बॉडी को किस फॉर्म में मिल रही होती है? एटीपी की फॉर्म में मिल रही होती है। तो इस वजह से ग्लूकोज की हमारी बॉडी के अंदर जो है ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बनती है? NADH बनता है, निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइनिकोलिटाइड हाइड्रोजिनेस। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि ग्लूकोज कहाँ से आती है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है ये हम कहाँ से ले रहे होते हैं? जिस तरह हम खाना वगैरह खाते हैं, तो इस आलू आप खा रहे हैं तो इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। रोटी आप खा रहे हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। समोसा खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट भी है, साथ लिपिड भी होते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास कुछ इसके सोर्सेज हैं। ये ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल हमारे पास जो है प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास स्टेप इसके अंदर आता है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। COA का मतलब क्या है? को एंजाइम ए। इस स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, क्योंकि जो हमारे पास पायरुवेक एसिड है ये डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जा सकता, क्रैप्साइकिल के साथ फ़ौरन ही अटैच नहीं हो सकता, इस प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ये तब जाके जो है वो क्रैप्साइकिल के अंदर इंटर होगा। ये क्यों नहीं हो सकता पायरुवेक एसिड? क्योंकि ये एक हमारे पास चार्ज मालिक्यूल है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकता। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? क्या होता है? 2 पायरुवेक एसिड के मालिक्यूल हमारे पास बने हुए थे, तो यहाँ पर 2 कोएंजाइम ए जो है इसके साथ मिलते हैं और किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं?
एसिटाइल कोएंजाइम ए की फार्मेशन करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लाइब्रेज हो रही होती है, ऑक्सीजन निकल रही होती है साथ हमारे पास, और किस चीज़ की फार्मेशन हो जाती है, NADH की फार्मेशन हो जाती है। यहाँ पर आपने हर एक के अंदर ये बात याद रखनी है कि कौन सी चीज़ बन रही है और उसकी अमाउंट कितनी है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारे पास दूसरा केमिकल रिएक्शन है या दूसरा स्टेप है एरोबिक रेस्पायरेशन का। उसके बाद तीसरा स्टेप इसके अंदर हमारे पास कौन सा आता है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये भी हमारे पास, क्रेब्स साइकिल जो है नाम से ज़ाहिर है, एक साइंटिस्ट थे सर हैंस क्रेब उनका नाम था, तो उन्होंने ये जो है वो प्रोसेस दिया। और ये बात याद रखनी है कि ये जितने भी हम स्टेप पढ़ रहे हैं, ये इसके अंदर 9, 10, 8 केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, तब जाके ये चीज़ें बन रही हैं। एंजाइम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी 9th लेवल है तो इस वजह से ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं मेंशन की गई। तो ये हमारे पास कहाँ पर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस। आपने माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम पढ़ी होगी, ये हमारे पास रफली सी में एक डायग्राम जो है इसकी बना देता हूँ। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। ये जो इसका रीजन हमारे पास है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स का रीजन है। और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, इसी मैट्रिक्स रीजन के अंदर जो है हो रहा होता है। होता क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ की फार्मेशन जो है वो हो रही होती है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जाकर किस चीज़ के साथ मिलते हैं, 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल के साथ, 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करते हैं। और इससे कौन सी चीज़ हमारे पास बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ 2 ATP की फार्मेशन होती है, 6 NADH की फार्मेशन होती है। ये बात याद रखनी है कि एक क्रेब्स साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 NADH बन रहे होते हैं, एक हमारे पास ATP बनता है, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास एक FADH2 बनता है। लेकिन ये क्रेब्स साइकिल क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मालिक्यूल थे, तो इसी वजह से ये हमारे पास डबल अमाउंट में मैंने लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखनी है कि एक साइकिल के अंदर आपने इन्हें सिंगल करना है। डबल का आज है पेपर के अंदर कि अगर हमारे पास क्रेब्स साइकिल 2 बार चले तो फिर कितना, पूछते नहीं है, वैसे हमने टोटल अमाउंट ही लिखनी होती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल था। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास स्टेज इसकी आ जाती है, लास्ट स्टेप इसका हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर हो रहा होता है, ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। ये जो मैंने इस तरह का ये स्ट्रक्चर अभी पीछे बनाया है, तो अब इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये वाला प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। अब इसके अंदर मेजर हमारे पास कौन सी चीज़ जो है, ये प्रोसेस फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो है, इसे चलाने के लिए 2 हमारे पास मेजर जो है मालिक्यूल्स होते हैं, NADH और साथ FADH2, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज। अब होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कमिंग थ्रू NADH पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू सिंथेसाइज 3 ATP मालिक्यूल। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है हमारे पास, कि जो हमारे पास NADH होता है, ये कितने ATP के मालिक्यूल की प्रोडक्शन करता है, ये 3 ATP के मालिक्यूल की प्रोडक्शन कर रहा होता है, जबकि हमारे पास FADH2 कितने मालिक्यूल की प्रोडक्शन कर रहा होता है, 2 ATP के मालिक्यूल की एट अ टाइम प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ और बनती है, इसके साथ साथ हमारे पास वाटर जो है वो बनता है हमारी बॉडी के अंदर। जो वैसे हम कहते हैं कि वाटर बन रहा है, तो वो वाटर कहाँ से आता है, वो वाटर बेसिकली इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस के ज़रिए से आता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप हैं, तो ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। फॉर
आप यहाँ तक जो है ये बात याद रखें कि ये ओवरऑल हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इसका, सेलुलर रेस्पायरेशन का, और साथ साथ ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है, तो इसको आपने लाजमी तैयार रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ यहाँ पर कुछ MCQs भी मैंने आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपका इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।